हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपीवी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिहाइव जो है, उनका मेन बुक जो है आप लोगों का बिहाइव, उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में क्या है लिखा हुआ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन योर क्लास, लेट्स बिगिन योर टॉपिक चैप्टर एंड हेयर बिफोर यू रीड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लें कि इस चैप्टर में है क्या, ऐसा क्या पढ़ना है जो हम लोगों को बताया गया है, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। कहता है ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे भविष्य के लिए है। मतलब जब हमारा फ्यूचर, आगे का जो फ्यूचर है वो किस तरह का होगा, जब किताबें नहीं होगी, विद्यालय नहीं होगी, तो हमारा फ्यूचर किस तरह का होगा, इसके बारे में हमें जानने के लिए इस कहानी को बताया गया है कि हम लोग इस कहानी के माध्यम से ये जान पाएंगे कि हमारा जो फ्यूचर होगा बिना बुक्स का, बिना स्कूल का, किस तरह का होगा। ठीक है, और उस तरह जब स्कूल नहीं होगा और बुक्स नहीं होगा तो ज़रा सोचने वाली बातें हैं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। नीचे जो है आपको कुछ डायग्राम भी दिया गया है, इसके वजह से डायग्राम की मदद से आप लोग समझ सकते हैं, आसान भाषा में इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं डायग्राम में जो दिखाया गया है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, हमारा जो भविष्य का जो स्कूल होने वाला है वो इस तरह का रहेगा। रोबोटिक टीचर कह रहा है। ठीक है, रोबोटिक टीचर मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो आजकल जो आप लोगों के टीचर हैं, जो आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, वो तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ जो रहेंगे वो रोबोट रहेगा, रोबोटिक टीचर्स रहेंगे। मतलब रोबोट को, मशीन जैसा काम करने वाला वर्चुअल क्लासरूम रहेगा। और बात करें वर्चुअल क्लासरूम का, तो वो तो आपका अभी भी हो रहा होगा ना। ड्यूरिंग लॉकडाउन आप लोग घर पे जब रह रहे हों तो आपके टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल की मदद से भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी तो वर्चुअल ही है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर की मदद से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हो। ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट की मतलब जो हमारा टेक्स्ट होता है उसकी मदद से भी हम लोग पढ़ते हैं। और बहुत सारी एप्लीकेशन से ऐसे आ गए हैं जिसकी मदद से, एप्लीकेशन क्या होता है, टेक्स्ट को हमारे लिए बोलता है, मतलब जो लिखा हुआ है उसे हमें बताता है कि वो लिखा हुआ क्या है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। In the pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. कहता है कि अब जोड़ा बनाकर, मतलब कुछ पेयर लिखना है, कुछ अपने दोस्तों के साथ पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं उसके बारे में, कि अपने विद्यालय की 3 पसंदीदा वस्तु, मतलब आपके जो स्कूल में 3 पसंदीदा वस्तु है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसे आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, उसके बारे में। और विद्यालय के बारे में 3 चीज़ें आप जिसे परिवर्तन करना चाहते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसे हम लोग अपने अनुसार बदल देना चाहते हैं, वो जो है आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है, और उसको नोट डाउन भी करना है, राइट डाउन भी करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको आपके विद्यालय में कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बेहद अच्छी लगती है, बेस्ट है आपके नज़र में, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो, इसके बारे में भी नोट डाउन करना है। ठीक है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब इसमें कह रहा है, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर कह सकते हो, टेलीविज़न या कंप्यूटर के जो शब्द होते हैं, जो लिखा हुआ रहता है, उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उसे आपने कभी पढ़ा है? क्या आपने इन शब्दों को पढ़ा है? मतलब आप जब कंप्यूटर चला रहे होते हो तो उस पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, उन वर्ड्स को आपने कभी पढ़ा है? क्या आप ऐसे वक्त की कल्पना कर सकते हो, ऐसे टाइम की कल्पना कर सकते हो, ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब
सभी पुस्तकें कंप्यूटर पे ही आएंगी। मतलब ऐसा कोई टाइम आपको इमेजिन करना है जब सारी बुक्स आपकी कंप्यूटर पे ही होंगी। मतलब जो भी बुक्स की आपकी ज़रूरत होगी वो कहाँ होगा, आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ऐसे टाइम की आपको इमेजिनेशन करनी है। क्या आपने कभी इमेजिन की है कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़े और सारी बुक्स कहाँ आ जाए, कंप्यूटर पे, ठीक है। और कागज जो होता है, पेपर जो होता है, उस पे जो छपा हुआ है वो पुस्तक की नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी उसके लिए पुस्तक नहीं होनी चाहिए, वो भी कहाँ हमें मिलनी चाहिए, कंप्यूटर्स पे, ठीक है। कहता है क्या आप ऐसी पुस्तकों को बेहतर पसंद करेंगे। मतलब ये जो पुस्तक होगा, ये जो पुस्तकें होंगी, ये क्या आप उसे बेहतर तरीके से पसंद कर पाओगे, इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस कहानी में हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, ठीक है। मार्जी even wrote about it that night in the diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." कहता है ये जो मार्जी है, मार्जी जो है उस रात, मतलब जिस दिन ये कहानी लिखा जा रहा है, जब ये कहानी लिखता है तो कहता है मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा, इस विषय के बारे में लिखा। तो कह रहा है कि और ये दिन कब था, ये दिन था 17 मई 21, मतलब 17 मई, जो कि 2157 पृष्ठ पर शीर्षक दिया गया था, टाइटल दिया हुआ था उसने। जैसे आपकी बुक में ये टाइटल दिया हुआ है ना, बिहाइव, उसी तरह से उस डायरी पे एक टाइटल दिया हुआ था, 17 मई 2157 पृष्ठ पर शीर्षक टाइटल दिया हुआ था। उसने देखा कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। कहता है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज जो है टॉमी को एक असली रियल बुक मिला है, असली बुक मिला है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर्स once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. कहता है यह जो है बहुत ही पुरानी समय की बात है, ओल्ड टाइम की बात है, जब इसके दादाजी हुआ करते थे। और मार्जी के जो दादाजी है वो बताया करते थे कि जब वह छोटे थे, लाइक आप लोग जब छोटे हो तो आप लोगों की तरह के जब छोटे थे, तो उसके दादाजी बताया करते थे कि सभी कहानियाँ किस पर आती थी, कागज़ों पे प्रिंट होती थी, कागज़ों पे छपाई की जाती थी और कागज़ों की मदद से हम लोग पढ़ते थे। लाइक हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों देख लेते हैं। लाइक प्रेजेंट में आप लोग का जो चल रहा है, जिस तरह से कोविड चला रहा है, तो कोविड में क्या चल रहा है, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, पेपर नहीं आते हैं, सारी चीज़ क्या हो गई है, डिजिटल हो गया है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आपका फ्यूचर किस तरह से होगा, आपका जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो किस तरह से होगा। और आपको अगर पास्ट के बारे में जानना है तो अपने मॉम डैड से पूछ सकते हो कि वो किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या वो भी डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, ये आपको पता चल जाएगा। और फ्यूचर तो आपका नेक्स्ट जनरेशन बताएगा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि फ्यूचर हमारा किस तरह से होगा, हम प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दे टर्न द पेज विच वेयर येलो एंड crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before it had the some words on it that it had when they read it the first time. कहता है कि वे जब पृष्ठों को पलटते थे, मतलब पेज को जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की ओर करते हैं, बुक्स को जब ओपन करते हो आप, तो उसके पेज को आप एक पेज पढ़ने के बाद दूसरे पेज में जब करते हो तो वो पेज जो है पीले और तहदार के होते थे। मतलब पीला होता था और तहदार होता था, ठीक है। क्रिंकी मीन्स क्या लिखा हुआ है, क्रिंकली मीन्स विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस। तो तहदार का होता था, तहदार की तरह होता था, मतलब एक दूसरे पेज पे लगे हुए रहते थे, एक पेज उल्टे, दूसरे पेज निकले, तीसरे पेज, चौथे पेज, ठीक है, इस तरह से। और कह रहा तथा जो है और जो है उन शब्दों को पढ़ना जो गतिमान प्रतीत होने के बजाय उनके पर्दे पर होने की कल्पना की जाती थी। मतलब उन जब शब्दों को हम पढ़ते थे, उस वर्ड्स को जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो वो ऐसा लगता था कि वो एक स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक पर्दों पे लिखा हुआ है। पर्दा इसलिए क्योंकि स्क्रीन
लाइक आप जब मूवी हॉल में देखने जाते हो, सिनेमा हॉल में सभी लोग गया होगा ही, तो वो मूवी हॉल जब हम लोग जाते हैं देखने, तो क्या होता है, वो पर्दों पे चलता है। मूवी किस चीज़ पे प्ले होता है, वो पर्दे पे चल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए वो स्क्रीन मीन्स पर्दा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें पर्दों पे चले दिखाया जाता है ताकि कल्पना करें हम, और इस कहानी में भी कल्पना की जाती है, क्योंकि हमारा जो लिखावट है वो कहाँ है, पर्दों पे किया गया है। कहता है ये जो है भयंकर परिहासपूर्ण है, मतलब ये जो है बहुत ही अजीब तरह की है, मतलब इसमें हमें बहुत ही हास्यपूर्ण बातें आती है, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे लोग हंसते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। क्लासेस में जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली उनसे पूछ लेते हो, सर ऐसा कैसे हो सकता है, पूछते हो ना। तो यही आपको जो परिहासपूर्ण लगा वही इनके साथ भी हो रहा है, सेम चीज़। ठीक है, और फिर जब ये पृष्ठ को पुनः पलटते थे तो उस पर जो शब्द होते थे जिन्हें वे पहली बार पढ़ लेते थे, कहता है जो शब्द पहली बार पढ़ते थे वो पृष्ठ पर उसी तरह से लिखे हुए होते थे जो पहली बार में दिखाया गया था। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। एक सेकंड। जी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. कहता है, टॉमी कहता है आगे बढ़ो। टॉमी क्या कह रहा है, आगे बढ़ो, कितना व्यर्थ काम है ये, कितना बकवास काम है, व्हाट अ वेस्ट, कितना बकवास काम है। ठीक है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। कहता है मेरा अनुमान है कि जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो आप इस पुस्तक को क्या करेंगे, फेंक देंगे। लाइक जब आप एक पुस्तक को, एक बुक को पढ़ लेते हो तो क्या करते हो, वो वेस्ट हो जाता है, या तो आप उसे किसी कबाड़ वाले को दे देते हो, या फिर वो तुम लोग जो क्या करते हो, छोटे भाई को पढ़ने के लिए दे देते हो, या फिर छोटा भाई भी अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसे बेच देते हैं, या नहीं बेच पाए तो वो 1-2 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है, सारे बच्चे छोटे होते हैं, मैं भी कभी छोटा था। तो ऐसा होता है जब बुक्स ख़त्म हो जाती, लाइक आपका जो पेन होता है, जब पेन में रिफ़िल ख़त्म हो जाता है तो पेन को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और सेम यही हो रहा है। कहता है जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे, इस बुक्स को पढ़ लोगे तो क्या करोगे, इसको फेंक दोगे। ठीक है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। कहता है लेकिन जो हमारा टेलीविज़न है, टेलीविज़न का जो स्क्रीन है, उस पर बहुत सारी पुस्तकें, लाखों पुस्तकें मौजूद होती है, और आप अपने हिसाब से उस पर पुस्तकें पढ़ सकते हो, और तुम इसे फेंकना भी नहीं चाहोगे। मान लो सारी बुक्स आपने पढ़ भी ली, तो भी क्या आप कंप्यूटर के स्क्रीन को फेंक दोगे, नहीं फेंक सकते। ठीक है, उस पर लाखों बुक्स हैं, आप उसको पढ़ भी लोगे तो भी उसे फेंक नहीं सकते हो। कहता सेम विथ माइन सेड मार्जी, शी वाज 11 एंड हैडंट सीन as many telebooks as Tommy had, he was 13। कहता है यही मेरे साथ, यही बात जो है मेरे साथ भी होता है। कौन कह रहा है, मार्जी कहता है यही जो है मेरे साथ भी होता है। वह 11 वर्ष की थी, मतलब मार्जी जो है एक गर्ल्स है, तो शी वाज 11, वो कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। उसने अपनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, मतलब 11 साल की हो चुकी थी मगर उसने अपने अभी तक टेली बुक्स नहीं देखी थी। जितना कहता है कि जितनी टॉमी के पास थी, जितनी टॉमी के पास टेली बुक्स थी, उतनी उसके पास मार्जी के पास नहीं थी, क्योंकि टॉमी जो है वह 13 वर्ष का था। टॉमी कितने साल का था, 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कह रहा है सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, मार्जी ने कहा यह तुम्हें कहाँ मिला, ये जो है कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट इज इट अबाउट अ स्कूल। कहता है मेरे घर में, मैं जो कह रहा हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्जी, मार्जी कहती है क्या मेरे घर में। ठीक है, उसने बिना संकेत किए, क्योंकि वह जो है पढ़ने में व्यस्त था, टॉमी जो है बार बार पढ़ाई में व्यस्त था। एटिक मीन्स क्या होता है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे उस जगह पे। ठीक है, तो कह रहा है ये मेरे घर में था
और वो किसी संकेत को दिखाए हुए, बिना किसी पॉइंट को दर्शाए हुए, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। कहता है यह किस विषय पे है, ये जो तुम पढ़ रहे हो ये किस चीज़ पे है, क्या मेरे विद्यालय के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। मार्जी वाज scornful a school, what's there to write about a school, I hate a school। कहता है मार्जी जो है वो कहती है स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार। ठीक है, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार, मतलब बहिष्कार। तो कहता है मार्जी जो है तिरस्कार वाली वर्ड कहती है, तिरस्कार युक्त थी, क्योंकि उसे जो है स्कूल पसंद नहीं थे। कहती है विद्यालय, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट विद्यालय, उसमें विद्यालय के बारे में क्या लिखा हुआ है, मुझे विद्यालयों से नफरत है, मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ। ठीक है, मार्जी ऑलवेज हेटेड द स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। कहता है मार्जी जो है हमेशा विद्यालय से नफरत करती है, हमेशा विद्यालय से घृणा करती है, लेकिन वह जो है अब पहले से ज़्यादा घृणा करने लगी है। मतलब पहले जितना करती थी उससे ज़्यादा हेट उसको अब हो चुका है स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। कहता है इसका मेन रीजन क्या था, यांत्रिकी के जो टीचर थे, मतलब मैकेनिकल के जो टीचर थे, और उनको क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल के जो टीचर थे, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह पढ़ाते होंगे, भूगोल पर परीक्षा लिए जा रहा था। मतलब कंप्यूटर का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर जो है वो भूगोल का परीक्षा लिए जा रहा था, और इसका जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब हुआ जा रहा था। और इसकी जो माँ है, कहता है इसकी जो माँ है उसने अपना जो है सिर हिलाया, दुख के कारण, दुख से अपना सिर हिलाया, और इसको जो है क्षेत्र निरीक्षक को नहीं बुला भेजा, मतलब क्षेत्र निरीक्षक के पास इसको नहीं भेजा गया। ठीक है, क्योंकि इसकी माँ चाहती थी कि मेरी बच्ची आगे बढ़े, लेकिन इसका जो जिस तरह से प्रदर्शन था वो काफ़ी बुरा था, इसलिए इसे आगे नहीं भेजा गया। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। कहता है वह लाल चेहरे वाला इंसान था। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। कहता है वह इंसान जो था लाल चेहरे वाला, गोल मटोल नाटा आदमी। कैसा आदमी था वो? नाटा आदमी था, जिसके पास औजार का एक बक्सा होता था, टूल वाला बॉक्स होता था, जिसमें डायल होते थे, तार होती थी। ठीक है, ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। कहता है वो जो है मुस्कुराया और मार्जी को एक सेब दिया और उसे लेकर के अध्यापक के पास चला गया। मतलब उस इंसान ने उसे लेकर कहाँ चला गया? अध्यापक के पास लेकर चला गया, टीचर के पास लेकर चला गया। मार्जी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. कहता है वो इंसान जो आया था उसने उसे सेब दिया और टीचर के पास ले गया, और मार्जी को अब ये आशा होने लगा था कि वह उसे नहीं जानता होगा। ठीक है, मार्जी को ऐसा लग रहा था कि वह नहीं जानता होगा, उसे नहीं जानता होगा। फिर दोबारा इसके साथ कैसे व्यवस्थित किया जाए, मतलब फिर से जान पहचान किस तरह से किया जाए। परंतु वो इंसान जो था वो जानता था कि कैसे इसे ठीक रखना है। 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटा जब हुआ उसके बाद उसने उसको जो कहता है 1 घंटे के बाद विशाल काला और बदसूरत हो गया। मतलब ये जो इंसान था, लाल कलर का चेहरा जिसका था, गोल मटोल, वो जो है काला हो गया, विशाल हो गया और बदसूरत हो गया। एक बड़े पर्दे पर, जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, कहता है जिस पर सारे पाठ जो है दिखाई दे रहे थे और इस पर सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, वह इतना भी बुरा नहीं था। मतलब इसके अनुसार, मार्जी के अनुसार, वह इतना भी बुरा नहीं था। मार्जी जिस भाग में सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह दी गई थी जगह जहां वह गृह कार्य व परीक्षा प्रश्न को रखती थी। मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जहां पे रखा गया था
वो जगह उसको दिया गया था, ठीक है। She always had to write them out in a punch code. They made her learn from she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks into in no time. ठीक है, तो कह रहा है उसे हमेशा उन्हें जो है पंच कोड में, मतलब सांकेतिक भाषा, लाइक आप लोग कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं, कोड में बात कर रहे हैं, लाइक कुछ भी बोलना हो तो कोड में बोलते हैं 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग अपने बात में समझ जाते होगे, ठीक है। दो कोड में बात करते हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, और उसमें उसे क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जब वह 6 साल की थी तथा जो मैकेनिकल के जो टीचर हैं उसने जो है कैलकुलेशन में, मतलब जब अंक की गणना करनी थी, अंकों को जोड़ना था, तो उसका अंक का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कर देता था, तुरंत कैलकुलेट कर देता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. कहता है इंस्पेक्टर जो था, मतलब जो ले गया था उसे, मार्जी को जो ले गया था, वो इंस्पेक्टर जो है उसके वर्क को समाप्त होने के बाद मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। लाइक जब हम लोग किसी बड़े टीचर्स को जब पैर छूते हो, आप लोग क्लासेस में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो अब उनके पैर छूते हो, तो वो जिस तरह से आपको शाबाशी देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, उस तरह से उसने उसके सर को थपथपाया, ठीक है। He said to her mother, "It is patted. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Miss Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level." ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है इस बच्ची का, उसकी माँ से बोलता है, मार्जी की माँ से बोलता है, ये इसकी गलती नहीं था, मिस जॉन्स, ये जो है नन्ही बच्ची, इस छोटी बच्ची का दोष नहीं था, ये जो है मेरे विचार से इसमें जो है थोड़ा जल्दी किया गया, मतलब जो भूगोल का एग्ज़ाम हुआ था, भूगोल का जो क्षेत्र था, इसमें थोड़ी जल्दी सीमित कर दिया गया था, मतलब ये जो है थोड़ी बड़ी हो सकती थी। जो चैप्टर आपको बताया गया था, जो चैप्टर इस बच्ची को पढ़ाया गया था, वो बहुत ही कम शब्दों में बताया गया था और ये थोड़ा बड़ा हो सकता था, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। ये चीज़ें कई बार घटित हो जाती हैं, मतलब एक जो चीज़ें होती है वो कई बार होती है धीरे धीरे, ठीक है। तो कहता है मैंने उसे 10 वर्षीय, मतलब जब 10 साल की आप होते हो तो 10 साल तक जो बच्चा होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे एक लेवल से दूसरे लेवल तक वो ग्रो करता है, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। लेकिन उसने क्या कहा, वास्तव में उसकी जो उन्नति की संपूर्ण शैली है, मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वो सीख रही है, वो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सीख रही, बिल्कुल ही संतोषजनक है। और उसने फिर से मार्जी के सर को थपथपाया, ठीक है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. कह रहा है मार्जी जो है, अब उससे जो है मार्जी जो है निराश थी, लेकिन वह आशा कर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था, मार्जी जो है काफ़ी निराश थी क्योंकि उसका प्रदर्शन उतना खास था नहीं। लेकिन फिर भी आपको आपका अगर कहीं प्रदर्शन खराब हो जाता है, फिर भी अगर आपको लोग मोटिवेट करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई एनर्जी आ जाती है, जिससे आप जोर शोर से लग जाते हो तैयारी करने पे। और सेम यही इसके साथ हो रहा है, मार्जी के साथ हो रहा है। मार्जी जो है थोड़ा सा निराश तो थी, लेकिन वो आशा कर रही थी कि उसके साथ जो अध्यापक हैं, वे जो अध्यापक हैं उसे कहीं दूर ले जाएंगे, वो जो अध्यापक हैं वो क्या करेंगे, उसके साथ कहीं दूर जाएंगे। और दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द टॉमी सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार जो है टॉमी के जो शिक्षक हैं उनको भी लगभग 1 महीने के लिए इतिहास का जो है, कह रहा है कि उनके जो टॉमी के जो टीचर हैं उन्हें भी लगभग 1 महीने के लिए पूर्णतया खाली हो गया था। मतलब इतिहास जो सेक्टर था, इतिहास हिस्ट्री सेक्टर जो था, उसमें उन्हें जो है पूर्णतया खाली हो गया था, उसमें कुछ नहीं बचा था उनके पढ़ने के लिए।
इसीलिए इसे लग रहा था कि मेरे जो टीचर हैं वो भी कहीं मुझे साथ में ले जाएंगे। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। तो वो अंत में उसने टॉमी से कहा कि कोई विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा। मतलब उस वो जो है टॉमी के को कहती है कि कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, बताओ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6th नंबर की तरफ। कहता है टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ अ स्कूल स्टूपिड। कहता है टॉमी लुक्ड एट हर, कहता है टॉमी जो है मार्जी की तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखता है, मतलब गुस्से की तरह से देखता है, और कहता है मूर्ख, ये जो है हमारे विद्यालय का नहीं था। मतलब ये जो लिखा हुआ था, जो जिस बुक को मैं पढ़ रहा था वो हमारे विद्यालय के ऊपर लिखा हुआ नहीं था। वो गुस्से से देखता है, मतलब तीखी नज़रों से। इस तरह से छोटे बच्चों को आप देखते हो, आप जब घर में पढ़ाई कर रहे होते हो और आपके छोटे भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, तो आप उन्हें क्या करते हो, घूरते हो। जब आपसे कुछ सवाल करते हो तो क्या करते हो, आप घूरते हो। और सेम यहाँ पे उसी तरह से मार्जी के साथ हो रहा है। टॉमी उसे घूरता है और बोलता है मूर्ख, ये हमारे विद्यालय का नहीं था। ठीक है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। कहता है ये जो है पुराने ज़माने की विद्यालयों का था, जो कि आज से सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों से सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स पिछले, मतलब पुराने वर्ष का था। ठीक है, ये आज का नहीं था। ही एडेड loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. She said, anyway, they had a teacher. कहता है जो है वो जो है कह रहा है कि पुराने वर्ष का था, मतलब बहुत ही सैकड़ों वर्ष पुराने वर्ष का था। ये तुम्हारे विद्यालय के बारे में नहीं था। और उसने उसे जो है सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, शताब्दियों पूर्व, सेंचुरीज एगो, मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, लॉफ्टली मीन्स क्या होता है, इन अ सुपीरियर वे। ठीक है, लॉफ्टली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ तरीके से, अच्छे तरीके से उसे बताता है कि ये जो है बहुत ही पिछले वर्ष की बात है, बहुत ही पुरानी बात है, लगभग आज से 100 से ज़्यादा वर्ष पुरानी बात है तब का। तो कह रहा है मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी का इससे दिल दुख जाता है, लेकिन फिर भी कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, दे सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर भी कहती है मुझे मालूम नहीं कि उनके यहाँ इतने समय पूर्व, मतलब इतने समय पहले जो है किस प्रकार का स्कूल रहा होगा। कुछ समय के लिए अपने कंधों के ऊपर से पढ़ा और फिर कहता है कि आज तो मेरे पास कम से कम टीचर भी हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास आज जो है पढ़ाने के लिए टीचर भी होते हैं, लेकिन क्या पहले भी इसी तरह के टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए, ये सोच रही है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग सोचते हो उस तरह से मार्जी सोचती है कि क्या पहले भी टीचर्स होते थे पढ़ाने के लिए। तो कह रहा है सीओ से दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन एक आदमी अध्यापक कैसे बन सकता है। मतलब कहता है निश्चित रूप से वे एक अध्यापक रखते होंगे, लेकिन एक आदमी, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर। लेकिन एक आदमी जो है नियमित अध्यापक नहीं था, मतलब एक टीचर जो है आपके स्कूल में रेगुलर नहीं आएंगे। ठीक है, वो आपके टीचर नहीं होंगे, वो एक आदमी होगा। तो कहती है एक आदमी, ये जो है एक आदमी, एक क्वेश्चन बन जाता है, एक आदमी एक अध्यापक कैसे बन सकता है, मतलब एक आदमी एक टीचर कैसे बन सकता है वो रेगुलर। जैसे आपके विद्यालय में क्या होता है, एक इंग्लिश के जो टीचर होते हैं या हिंदी के जो टीचर होते हैं वो आपके स्कूल में रेगुलर विजिट करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कोई भी इंसान जिसको इंग्लिश की नॉलेज होती थी वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग लोग जाकर पढ़ा दिया करते थे, कोई भी आदमी। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है। तो कहता है एक आदमी अध्यापक कैसे बन सकता है, हाउ कुड a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कहता है अच्छा, अच्छा ठीक है, वह लड़की और लड़कियों के बाद चीज़ों के विषय के बारे में बताता है और उन्हें होमवर्क देता है और उनसे कुछ प्रश्न पूछता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग 7th में। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। ठीक है, कह रहा है एक आदमी जो है उतना ज़्यादा फुर्तीला नहीं होता, जितनी होनी चाहिए उतना ज़्यादा फुर्तीला नहीं होता है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। कहता है निश्चित रूप से मेरे पिताजी जितना ही जानते हैं, मतलब मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अपने टीचर की तुलना अपने फादर से कर रहा है। ठीक है, कहता है मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं या फिर मेरे टीचर उतना ही जानते हैं जितना मेरे पिताजी। आई नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा मीन्स क्या होता है बाबू? बेचा मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, बेचा मीन्स होता है आई वेट यू, लाइक यहाँ देखो यहाँ पे लगाया हुआ है आई वेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। हम लोग जैसे इंग्लिश में बात करते हैं आई एम को आम कह देते हैं, आई एम श्योर। ठीक है, जब हम लोग फास्ट बोलते हैं तो क्या करते हैं इंग्लिश में, जब आप लोग किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो, तो हम कहते हैं यस ऑफ कोर्स, आई एम देयर, आई एम श्योर। इस तरह से बातें होती है। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे उसके बारे में। तो कह रहा है कि ठीक है निश्चित रूप से। तो कह रहा है कि अब यह जो है लगभग सब कुछ ठीक लगता है, मतलब कह रहा है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। कहता है अब सब कुछ जानते हैं, अब वह जो है सब कुछ जानते हैं और मैं ये शर्त लगा सकती हूँ, लगाता हूँ। ठीक है, मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी जो है इस बात पे झगड़ने को तैयार नहीं थी, मतलब मार्जी को इस बात पे झगड़ा करने का आशा नहीं था, वो नहीं झगड़ना चाहती थी। लेकिन उसने कहा मैं अपने घर में किसी अजनबी को, विचित्र आदमी से पढ़ना नहीं चाहती, मतलब मुझे अपने घर में किसी विचित्र आदमी को अंदर नहीं आने देना है, मैं उससे पढ़ाई नहीं कर सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स didn't live in the house, they had a special building and all the kids went there। कहता है टॉमी जो है ठहाके लगा करके जोर से हंसता है और चिल्लाता है, मतलब जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, हंस भी रहा है और उस पर चिल्लाता है। ठीक है, जिस तरह से आप मजाक किसी का उड़ाते हो तो मजाक उड़ा रहा है और चिल्लाता है। और वो कहता है कि एक अध्यापक जो होता है, मर्जी को कह रहा है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, अध्यापक जो है किसी घर में नहीं रहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल घर होता है और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं जहाँ वे रहते हैं। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग सो इफ़ दे वेयर द सेम एज। कहता है और सभी बच्चे एक साथ सभी एक चीज़ें सीखते हैं और अगर उनकी आयु एक समान हो तो, लाइक आप जब 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो 9th क्लास में आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो एक समान एक बुक से पढ़ते होंगे सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, टीचर्स भले ही अलग अलग हों, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, लाइक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस चैप्टर का नाम क्या है? द फन, है ना, द फन दे हैड। तो ये चैप्टर जो है 9th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे सारे बच्चों को सेम टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है बताया जा रहा है, ये जो बता रहा है टॉमी, कहता है कि सारे बच्चे एक साथ एक तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सारे बच्चों की आयु जो है वो समान होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि सारे बच्चे एक क्लासेस में होनी चाहिए, लाइक आप 9 में हो तो 9 का सिलेबस 10 का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ चुका होता है। 8 का बच्चा 9 का नहीं पढ़ सकता है, तो इसके बारे में ये बता रहा है। चलते हैं आगे हम लोग। What my mother says, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches, and that each kid has to be taught differently। कहता है ये कह रही है कि मेरी माँ जो है कहती है कि ये जो टीचर होते हैं वो प्रत्येक लड़के लड़की को, जितने भी बच्चे होते हैं लड़के लड़कियाँ जिन्हें वह पढ़ाता है, उनके माइंड में एक व्यवस्था पैदा करता है, एक सामंजस्य बनाता है, जिससे वो बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ा सके। जिससे मतलब बच्चों को टीचर जो क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक सामंजस्य बिठाते हैं ताकि वो बच्चे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, डिफरेंट टाइप से वो पढ़ा सके उन्हें। ठीक है, ये टीचर्स का काम होता है और ये जो है इसकी माँ बता रही होती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट
you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. कहती है, अब मार्जी को देखो क्या हो रहा है, कहता है तब तो वे ठीक है, वे उस तरीके से नहीं करते थे, मतलब उस समय जो है उस तरीके से वे लोग नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें नहीं पढ़ने चाहिए, इन पुस्तकों को तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा और मुझे जो लगा, जो मुझे इस पुस्तक में मिला, मैंने उसे तुम्हें बताया। तो मार्जी कहती है, मैंने यह नहीं कहा, मैं इसे पसंद नहीं किया, मैं मतलब मुझे जो है ये पसंद नहीं है। मार्जी ने शीघ्रता से कहा, जल्दीबाजी से कहा कि वह उन मनोरंजक विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती, जो उस टाइम की स्कूल थी उसके बारे में पढ़ना चाहती है। टॉमी कह रहा है कि अगर नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ो, लेकिन मार्जी जो है बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत आवाज़ देती है, नहीं मैं तो उन स्कूल्स के बारे में जानना चाहूँगी। ठीक है, मार्जी लुक्ड अप, नोट एट मामा। Now, said Miss Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the books some more with you after school? कहता है उसने अभी आधा भी समाप्त नहीं किया था, मतलब उसका जो बुक था वो आधा भी नहीं पढ़ा था। तब मार्जी की माँ उसे बुलाती है, मार्जी विद्यालय, मतलब उसकी माँ कहती है विद्यालय जाने का वक्त हो गया है, अब विद्यालय चलो। और मार्जी क्या देखो कहती है, मार्जी माँ अभी नहीं। अब जो है ये जो मिस जॉन्स हैं वो कहती हैं टॉमी को भी संभवतः समय हो गया है, टॉमी का भी टाइम हो गया है, प्रोबेबली टाइम हो चुका है उसका, प्रोबेबली मीन्स क्या होता है संभवतः, ठीक है, उसका भी टाइम हो चुका है, उसे भी विद्यालय जाना चाहिए। मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं अपने विद्यालय को ख़त्म करने के बाद तुम्हारी इन पुस्तकों को पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? तुम्हारे बाद मेरा जो स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद मैं इस किताबों को पढ़ सकता हूँ, ये मार्जी कहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मे बी ही सेड nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to the bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. ठीक है, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. कह रहा है कि हो सकता है मे बी, मतलब ऐसा कह सकते हो। फिर कहता है उसने लापरवाही से कहा, इसे उसने जो है उसे क्या कहा, लापरवाही से कहता है। ठीक है, नॉन चैंटली मीन्स क्या होता है, केयरलेसली, लापरवाही से। ठीक है, तो लापरवाही से उसने कहा कि ठीक है हो सकता है। और वह जो है पूरा जो गंदा किताब था, मतलब जो धूल भरे हुए बुक्स थे, उसने क्या किया, कांख के नीचे दबा करके सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। ठीक है, मार्जी जो है अपने विद्यालय जाती है, कंप्यूटर वाले क्लास में जाती है जहाँ उसके अंदर से वो गई और उसके शयन कक्ष के सामने था, मतलब जहाँ वो सोती थी उसके ठीक सामने में उसका जो है कंप्यूटर वाला रूम था। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर उसे सीखना था, पढ़ना था, उसके ठीक बेडरूम के ठीक सामने था। ठीक है, और वहाँ जो है उसके मैकेनिकल टीचर जो थे, कंप्यूटर के टीचर थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उसकी माँ जो है उसे बता दी थी कि वह शनिवार और रविवार के अलावा प्रतिदिन हमेशा उसी पर समय पर तैयार रहता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वह नन्ही लड़की है, छोटी लड़की है और वो बेहतर तरीके से सीख सकती है यदि आप उसे नियमित तरीके से पढ़ाएं तो। उसकी माँ जो है उस टीचर को बता चुकी थी कि बच्ची अभी छोटी है, अगर आप रेगुलर तरीके से पढ़ाएं सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़कर, तो वो जो है हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहेगी। सैटरडे और संडे को छुट्टी दे दीजिए और बाकी दिन आप पढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग होम ट्यूशन भी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ छोटे बच्चे होंगे या फिर आपके लिए बाहर से टीचर हायर करते हैं आपके पेरेंट्स, और वो आपके पेरेंट्स उन टीचर को बता देते हैं कि सैटरडे और संडे मत आइए और बाकी दिन मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो सेम यहाँ पे इसके साथ हो रहा है, मार्जी के साथ हो रहा है। मार्जी की मॉम ने उसे बता दिया कि आप सैटरडे और संडे को मत पढ़ाइए और बाकी दिन आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगी, मेरी बच्ची जो है सीख सकती है और सैटरडे और संडे को उसका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस
प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आगे जो होता है स्क्रीन जो है चमकने लगता है और इससे आवाज़ निकलती है कि आज का जो है अंकगणित का पाठ हम लोग भिन्नों के जोड़ पर आधारित पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा आज का जो अंकगणित का पाठ हो लेसन होगा वो किस चीज़ पे होगा, फ्रैक्शन पे होगा। और फ्रैक्शन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का जोड़ पर, मतलब भिन्न का जोड़ जो हम लोग पढ़ते थे उसके ऊपर होगा। कृपया उचित जगह पर खाली जो जगह दिया गया है उसमें जो है गृह कार्य लिख लें। मतलब जो होमवर्क के लिए जगह छोड़ा गया है जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें क्या करना है, कल के लिए होमवर्क अपना नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। मार्जी डिड सो विथ अ साय। कहता है मार्जी डिड सो विथ अ साय। ठीक है, मार्जी ने कहता है चैन के साथ, मतलब पूरे आराम के साथ वो जो है ये ऐसा काम करती है। साय मीन्स क्या होता है, आराम से, डीप रिलीफ। मतलब काफ़ी देर जब आप काम कर रहे होते हो और जब आपको ये काम ख़त्म करना होता है तो आपको क्या होता है, लाइक आपके टीचर क्लासेस में जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो 40 मिनट या 35 मिनट के बाद जब आपके टीचर आपकी क्लास से जाते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलती है, डीप रिलीफ मिलती है आपको। ठीक है, वो साय हो गया। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मतलब ये जो है वो उन विद्यालयों के बारे में सोचती है जब उनके दादाजी के दादाजी, मतलब आपके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। मतलब उस स्कूल के बारे में सोचती है जो आज से लगभग सैकड़ों सालों पुराने, मतलब बहुत साल पुराने की बात है, जब उसके दादाजी के दादाजी, मतलब आज से हमारे दादाजी के भी दादाजी, तो सोच सकते हो कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं। और वो उस समय छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। कहता है उस समय की बात है जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे थे तो पड़ोस के सारे बच्चे जो है स्कूल में जाते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए। विद्यालय में सारे बच्चे, स्कूल में सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे और दिन जब ख़त्म होने को होता था तो बस एक साथ ही घर को चले जाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ वे लोग करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। कहता है वे सारी चीज़ें वे लोग एक साथ करते थे, इसलिए वे लोग जो है एक दूसरे की हेल्प से होमवर्क करते थे और एक दूसरे से इसके बारे में बातचीत करते थे। ठीक है, एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो शिक्षक थे वो लोग आम आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। कहता है मैकेनिकल का जो टीचर था, मैकेनिकल के जो टीचर थे हमारे, उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया जब मैंने भिन्नों को 1/2 और 1/4 को जोड़ते हुए, ठीक है, 1/2 और 1/4 को उन्होंने पॉइंट किया कि इसको किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। कहता है मार्जी बीते दिनों के बारे में, मतलब जो पुराने दिनों थे, मतलब ओल्ड एज के बारे में, जब उनके दादाजी पढ़ाई करते थे तो उन दिनों के बारे में सोचती है और सोचकर कहती है कि वे किस तरह से हमें प्यार करना चाहिए था, कि विषय के बारे में सोच रही है कि वे एक दूसरे से किस तरह से प्यार करते थे और उन्होंने जो मनोरंजन किया उसके बारे में सोच रही है, जिस तरह से उन्होंने मस्ती मजाक किया उसके बारे में ये सोच रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पास्ट के बारे में था। तो पास्ट के बारे में आप अपने ग्रैंडफादर से पूछ सकते हो कि आपके ग्रैंडफादर या आपके मॉम डैड किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या उनके लिए भी डिजिटल तरीके से पढ़ाई होती थी या नहीं होती थी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, ये क्लास 9 का टॉपिक था। और मैं फिर से सेम चीज़ दोहराना चाहूँगा, ये आप अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरी वीडियोज़ की जो रेगुलर अपडेट होगी वो आपको पहले मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स को जो 8 में पढ़ रहे होंगे उनको, या फिर जो 9 में पढ़ रहे होंगे उनके लिए, अगर चैप्टर नहीं समझ में आया होगा तो उनको शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन में लाभ ले सकें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि बाबू अभी लॉकडाउन है
तो आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें, और इसी के लिए मैं भी आप लोगों के लिए ही लग चुका हूँ। और सो आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिचुएशन। और आप लोगों को बेहतर तरीके से, मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि बेहतर करें, आप लोग सबसे बेहतर करें। जितने भी आपकी क्लासेस में बच्चे हैं, आप लोगों में एक बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, आप लोग एक दूसरे से बेहतर करें, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय। और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों एक दूसरे को शेयर करो, ताकि आपके दोस्त जो है इस चीज़ का लाभ उठा सकें। अगर उनको क्लासेस में समझ में नहीं आती है तो वो यहाँ समझ सकते हैं, और जो चीज़ हमारे यहाँ भी नहीं समझ में आती है आप कमेंट में बता सकते हो। और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। वहाँ पे आप हमें बता सकते हो, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।